हे रिया बेटा, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ दादी, वो मुझे कोई स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। हाँ बेटा, पर आप इसके बाद तुरंत सो जाओगे, ठीक? ओके, तो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। ओके। कहानी भूतिया हवेली। रात के अंधेरे में एक जीर्ण शीर्ण हवेली, जो शहर के बाहर एक वीरान जगह पर स्थित थी, लोगों के बीच डर का कारण बनी हुई थी। कहते हैं कि इस हवेली में जिसने भी कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन उत्सुकता के मारे 3 दोस्तों आकाश, विजय और सुमन ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अंधेरी रात में तीनों अपने हाथों में टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट और कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। विजय ने हिम्मत करके भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया, मानो किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। हवेली के अंदर घुसते ही चारों ओर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। आकाश ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। उन्होंने देखा कि हवेली में फर्नीचर उलट पलट कर रखा हुआ था और एक कोने में पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थी। विजय ने अचानक एक तस्वीर की ओर इशारा किया। तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा था, लेकिन उन सबके चेहरों पर एक अजीब सी विकृति थी, जैसे वे चीख रहे हों। सुमन ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हवेली में कहीं से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। तीनों डर से थरथरा उठे। आकाश ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर ऊपर की मंजिल की ओर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चरमराती हुई, मानो किसी भी समय टूट जाएंगी। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा। हॉल में एक पुराना झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले पर एक धुंधली आकृति दिखाई देने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह एक बूढ़ी औरत थी, जिसके चेहरे पर भयानक भाव थे। उसकी आंखें लाल जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वो औरत तीनों की ओर इशारा करते हुए चीखी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे पीछे हटने लगे। तभी औरत हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और उसने विजय का गला पकड़ लिया। विजय की सांसें रुकने लगी। वह मदद के लिए हाथ पैर मारने लगा। आकाश ने हिम्मत करके पास रखी एक लोहे की छड़ी उठाई और उस पर हमला किया। बूढ़ी औरत जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। विजय की हालत गंभीर थी, लेकिन तीनों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन विजय की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो सदमे में है और उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। उस रात के बाद से तीनों ने कभी उस हवेली की चर्चा नहीं की। वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा, वह उनकी कल्पना नहीं थी। हवेली का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन अब कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। ओके रिया बेटा, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट।